बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस स्टैट्स फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 4 कंटिन्यू है एवरेजेस। सो आज यूनिट नंबर जो 4 है हमारे पास एवरेजेस, उसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एवरेजेस के। और आज हम इस ईयर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में 2016 का, और उसमें जो क्वेश्चन हमारे पास रह गए थे वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और फिर बाकी जो क्वेश्चन है रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, फिर उसमें से जो बाकी रह गए हैं वो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं सॉल्व कराऊंगी। सो आज जो हम ईयर सॉल्व करेंगे 2016 से एक्सरसाइज नंबर 4 यानी कि एवरेजेस चैप्टर से। सो अब देख लेते हैं 2016 में जो हमारे पास क्वेश्चन है रिमेनिंग उसमें से। सो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, देखिए चैप्टर 4 से आ रहा है, तो ये आज सॉल्व करवाऊँगी। फिर और देख लें तो ये भी हमारे पास आ रहा है, तो ये जो है ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊँगी। राइट, तो मैं एक एक अभी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ क्योंकि देखिए हमारे पास इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए, मैंने आपको फिर पहले भी बताया था। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है चैप्टर 4 का, ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिया है, एक वीडियो में मैंने किया था। और अब ये नेक्स्ट वीडियो में मैं ये कर रही हूँ, और फिर जब उसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इंशाल्लाह ये सॉल्व करवा दूँगी। सो आज हम ये चैप्टर 4 से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम अ सेट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन द मीन केम आउट टू बी 12. Later on checking, it is discovered that an observation 20 was incorrectly recorded, whereas the correct value was 2. Calculate the correct mean. तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक सेट है, उसमें कितनी है ऑब्जर्वेशन 15 है। अब उसमें से जो मीन उसका निकला है 15 ऑब्जर्वेशन यानी कि 15 नंबर्स का मीन है, उसका मीन मतलब मीन का आंसर निकला है कितना 12। और कह रहे हैं लेटर ऑन चेकिंग, यानी कि चेकिंग के बाद थोड़ी देर के बाद जब चेक किया दोबारा, तो उसमें डिस्कवर्ड हुआ कि ऑब्जर्वेशन 15 नहीं थी, कितनी थी 20 थी, यानी कि जो नंबर से टोटल वो कितने थे 20 थे। अब उसमें वैल्यू जो वो हो गई, रिकॉर्ड हो गई कितनी, यानी कि जो लिखा था इनकरेक्टली, यानी कि जो इनकरेक्टली लिखा है ये 20, यानी कि ऑब्जर्वेशन जो 20 थी वो असल में 20 नहीं थी, कितनी थी 02, यानी कि 15 में कुछ नंबर्स थे ऐसे जिसमें 20 भी नंबर थे, यानी कि 15 टोटल नंबर्स थे, उसके अंदर 1 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। अब उसमें 20 भी था, लेकिन 20 असल में नंबर क्या था, ये था 02, यानी कि 2 था, तो वो हो गया 20 से रिकॉर्ड हो गया। तो मीन इसलिए हमारा इतना 12 बन गया। तो अब बताना है कि जो 20 गलती से रिकॉर्ड हुआ था वो उसमें असल नंबर जो 02 था वो बताएं, और फिर उसका जो मीन निकल रहा है वो बताएं, करेक्ट मीन बताएं। यानी कि ये तो था, ये तो गलती से हो गया था तो उसका मीन था 12, असल जो मीन आ रहा है वो बताएं। तो ये ऑब्जर्वेशन पहले देखने 15 थी, फिर ऑब्जर्वेशन गलती से जो कि 20 वॉज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड, तो ये याद रखें। फिर इसका हम करेक्ट मीन फाइंड करते हैं इस वीडियो में। सो जो हमारे पास इनकरेक्ट मीन आया था, यानी कि अभी हमें करेक्ट मीन पहले फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास इनकरेक्ट मीन लिखा हुआ है जो गिवन है हमारे पास, वो कितना है 15 ऑब्जर्वेशन का। तो ये फार्मूला तो सबको पता होगा मीन व का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फिर भी। तो ये फार्मूला मीन का, राइट। तो अब इसमें जो हमारे पास इनकरेक्ट मीन है वो कितना आ रहा है 12, और कितनी ऑब्जर्वेशन का, यानी कि कितने टोटल नंबर्स होंगे, नंबर्स नीचे होते हैं तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शो कर दूँ कि वो कौन सा मीन है जो कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, वो है इनकरेक्ट मीन कितनी ऑब्जर्वेशन का 15 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया। अब ये जो है ये इस तरह यहाँ पे पुट कर दूँगी मैं कि इनकरेक्ट मीन जो आ रहा है कितनी 15 ऑब्जर्वेशन का, तो वो कितना आ रहा है। तो ये सम ऑफ एक्स हमें नहीं पता, अपॉन में हमारे पास एन में मैंने बताया था कितने 15 आ जाएंगे, क्योंकि ये नंबर्स है। कितने ऑब्जर्वेशन मैंने बताया था, नंबर कितने 15 नंबर्स है, और मीन उसका कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट के लिए, इनकरेक्ट के लिए मीन हो गया। बस इसमें तो अब हमें क्या नहीं पता, तो हमें ये सम ऑफ एक्स नहीं पता। सम ऑफ एक्स हमें फाइंड करने के लिए यहाँ पे दोबारा इसको फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे इनकरेक्ट मीन अभी हमने निकाला था, तो यहाँ पे अब बस लिख देंगे इनकरेक्ट। तो ये क्या है सम ऑफ एक्स, यानी कि सम को क्या कहते हैं टोटल भी कहते हैं। तो यहाँ कह देंगे इनकरेक्ट टोटल। अब हम निकालने जा रहे हैं, पहले तो मीन था, अब क्या टोटल। तो इनकरेक्ट टोटल ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन।
अब वो बताएं कि टोटल किस तरह से निकलेगा। सेम हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये है सम ऑफ एक्स, राइट, और ये इक्वल्स टू ये है 12। अब ये जो 15 है यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ एक्स, यानी कि टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 180। तो यानी कि ये यहाँ पे आ गया 180 अपॉन 15 इक्वल्स टू 12, यानी कि 180 को डिवाइड करेंगे 15 से तो आंसर कितना आएगा 12। तो ये तो हमारे पास अब आ गया सब कुछ। अब हमें बताना है करेक्ट मीन बताना है किसका। पहले तो इनकरेक्ट था, अब यहाँ लिखेंगे करेक्ट मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन। सेम वैसे ही जैसे कि अभी ऊपर किया था। करेक्ट मीन निकालने से पहले सबसे पहले हमें टोटल को अपना करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि करेक्ट मीन निकलेगा तब जब हमारे पास टोटल करेक्ट होगा। क्योंकि देखें ये फार्मूला है, अब इसके आप अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास यहाँ पे टोटल करेक्ट होगा, उसको हम डिवाइड करेंगे 15 से, फिर हमारे पास उसका करेक्ट मीन निकल कर आएगा। अभी तो हमने ये इनकरेक्ट का टोटल निकाला, जो कि इनकरेक्ट का टोटल कितना था 180, यानी कि गलत है। हमारे पास क्या लिखा था कि जो टोटल है, टोटल में कितना गलत लिखा था कि 20 गलत रिकॉर्ड हो गया था। नंबर कितना 20, असल में क्या नंबर था 02। तो ये 180 असल में जो हमारे पास नंबर है सम का यहाँ का टोटल का, इसमें से भी हमने लेस करना है 20 को, और क्या करेंगे ऐड कर देंगे 2 को, क्या कि हमारे पास असल जो करेक्ट टोटल है वो आ जाए। तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे करेक्ट टोटल ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन, यानी कि पहले इनकरेक्ट को फाइंड किया, फिर अब हम टोटल वो करेक्ट को फाइंड कर रहे हैं। तो करेक्ट फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये 180 है टोटल, इसमें से माइनस करना है 20 को, जो कि रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया था। तो इसको हमने माइनस किया, और जो असल में वैल्यू थी वो क्या थी उसको ऐड कर देंगे, जो कि क्या है 2, राइट। अब इसका जो आंसर आएगा वो होगा 162, यानी कि इसमें से इसको लेस करा और इसको ऐड करा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 162। अब हम निकाल सकते हैं आराम से अपना करेक्ट मीन। करेक्ट मीन तो फिर इजीली अब निकल के आ सकते हैं हमारे पास, क्योंकि अब हमारे पास सम ऑफ एक्स यानी कि सही वाला जो करेक्ट है टोटल वो भी आ गया। अब उसका फॉर्मूला वही है, यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो डैट मीन फाइंड करने का जो असल फार्मूला वही है जो यहाँ पे मैंने ऊपर भी लिखा था सेम, यानी कि सम ऑफ एक्स अपॉन एन। बट यहाँ पे सम ऑफ एक्स कौन सा लेना है करेक्ट वाला, जो कि यहाँ पे करेक्ट वाला भी हमने ये फाइंड किया है। तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ मीन फाइंड करने के लिए 162 है हमारे पास करेक्ट वाली वैल्यू, और ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी है टोटल 15, यानी कि वही 15 ही चलती आ रही है। तो 15 ही है हमारे पास, राइट। तो यानी कि 15 नंबर्स हो गए, और ये 162, तो 160 को 2 को डिवाइड कर दें 15 से, तो ये आंसर आ रहा है 10.8। तो यानी कि ये हमारे पास कितना आ रहा है 10.8 आ रहा है, जो कि करेक्ट मीन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट मीन। तो ये है इसका आंसर, जो कि है 10.8। असल में जो हमारे पास करेक्ट मीन कितना आया 10.8। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो आप इसकी दोबारा से कैलकुलेशन यहाँ से रीचेक कर सकते हैं। सो अब जो ईयर 2016 का एक और हमारे पास जो क्वेश्चन रह गया है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।